अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ ठाकुर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उन्होंने भूमि पूजन करना है। भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए हर अयोध्यावासी आतुर दिख रहा है। कार्यक्रम में, भूमि पूजन कार्यक्रम में जिन लोगों को सम्मिलित होना है उनमें से अधिकांश लोग अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 175 लोग शामिल होंगे इसमें, जिसमें कि 135 की संख्या संतों की है और भारत के भूगोल का हर हिस्सा इस आयोजन का गवाह होगा, क्योंकि हर हिस्से से जो संतों को या अन्य किसी विशिष्ट अतिथि को बुलाया गया है। इस बारे में चंपत राय जी, जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने जानकारी दी है। क्या उन्होंने जानकारी दी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन भूमि पूजन से पहले आज गौरी गणेश जी का पूजन शुरू हुआ और अयोध्या में हर गली में आप इस समय चले जाइए, राम नाम की पताका लहरा रही है, हनुमान जी के नाम की पताका लहरा रही है। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ है, सजा हुआ है, साफ सफाई बिल्कुल कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं अयोध्या में, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अयोध्या में, तो आप देखिए कि चाहे वो सामान्य घर हो चाहे मंदिर हो, हर जगह से राम धुन की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको मंदिरों में भजन चल रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप किसी, वैसे तो तीर्थ क्षेत्र हैं ही अयोध्या जी, लेकिन आप वहाँ पर आकर भक्तिमय वातावरण में ऐसा सराबोर हो जाएंगे कि बस लगेगा कि राम नाम की ये धुन बजती रहे। इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं कि आज क्या हो रहा है अयोध्या में और इस समय अयोध्या से सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की घड़ी अब नज़दीक आ रही है। कुछ ही घंटों का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट कर लोगों से अपील की गई है कि वो घर पर ही बैठकर इस ऐतिहासिक दृश्य का नज़ारा लें। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ से लेकर नेपाल के संतों तक को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संतों को दलित भी कहते हैं, जबकि वो लोग तो भगवान के भक्त हैं। भारत के भूगोल का हर हिस्सा यहाँ पर रहेगा। चंपत राय जी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संत महात्मा मिलाकर करीब 175 लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पद्मश्री पा चुके फैजाबाद के मोहम्मद यूनुस को भी बुलाया गया है। मोहम्मद यूनुस लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे वो जिस भी धर्म के हों। चंपत राय ने कहा कि कई संत अयोध्या पहुंच गए हैं। परमानंद महाराजा आ गए हैं। वीएचपी के प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद्र आ गए हैं। हरिद्वार से भी अखाड़ों के कई महंत आ गए हैं। कल शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकारेवा सुरेश भैयाजी जोशी और दूसरे पदाधिकारी भी मंगलवार रात तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में हमने देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। नेपाल के संत भी आयोजन में शामिल होंगे। जनकपुर का बिहार, यूपी और अयोध्या से रिश्ता है। जानकी मंदिर के महंत भी आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने संतों को बुलाया है, लेकिन कुछ लोग संतों को ही दलित कहते हैं। जिन्हें कुछ लोग दलित कहते हैं वह साधु हो गए हैं। ऐसे में अनेक लोग भूमि पूजन में आ रहे हैं। किसी की जाति नहीं देखनी चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को परखा। मुख्यमंत्री योगी यहाँ मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए और उनसे जानकारी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भूमि पूजन स्थल के अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा भी किया। उन्होंने ट्वीट किया, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि कई शताब्दियों की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। व्रत फलित हो रहे हैं, संकल्प सिद्ध हो रहा है। सभी श्रद्धालु जन घर पर दीप जलाएं, श्री रामचरितमानस का पाठ करें। प्रभु श्री राम का आशीष सभी जनों को प्राप्त होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के साथ साथ देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में लगभग 500 सालों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए यहाँ अयोध्या में कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर व्यवस्था आदि देखने, निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहीं भी कोई कोताही ना बरती जाए। हम लोगों ने इसके लिए पूरी तत्परता के साथ तैयारी की है।
कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मजबूती से लागू करने पर प्रशासन का मुख्य फोकस है। यहाँ केवल वे ही आमंत्रित हैं जिन्हें आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भक्त आना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इन सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरतलब है कि 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले 4 तारीख को ही अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। कोरोना वायरस संकट के कारण बड़ी संख्या में लोगों को आने की अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 से 3 घंटे के लिए अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके लिए मंदिर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। यहाँ उनके लिए विशेष पूजा की व्यवस्था रहेगी। महंत राजू दास ने कहा कि प्रधानमंत्री के शेड्यूल में हनुमानगढ़ी में 7 मिनट का समय दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री का आना जाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री को पूजन में करीब 3 मिनट का समय लगेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को 11 से 11:15 के बीच अयोध्या पहुंचेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी न्योता मिला है। आइए आपको दिखाते हैं अंसारी न्योता मिलने के बाद क्या कह रहे हैं। राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। मंदिर का काम शुरू है, मंदिर बन रहा है। मंदिर में खूबसूरती देना है, भूमि पूजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आवेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी, अयोध्या खूबसूरत बनेगी। हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। अयोध्या में 500 साल का इंतजार करना पड़ रहा है भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन अभी 500 साल का इंतजार जो है 5 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। इसमें एक बात हमें देखनी होगी कि राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चला, कितने कारसेवकों की जान गई। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम ही नहीं पता है कि जिनकी जान चली गई, और बहुत से लोगों ने संकल्प लिया था कि भव्य राम मंदिर वहां बने। इसके लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने तपस्या करी है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक 82 वर्षीय महिला से। आप देखिए 28 सालों से इन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया है। संकल्प लिया था कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। और इन महिला का जज्बा देखिए, 82 वर्ष की उम्र में भी कह रही हैं, मेरा संकल्प तब टूटेगा जब मैं वहां पर मंदिर बन जाएगा, भगवान के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करूंगी, उस दिन अन्न ग्रहण करूंगी। आइए आपको मिलवाते हैं इस अद्वितीय महिला से। इनके हौसले को सलाम। आप भी सुनिए क्या कह रही हैं। अभी जारी है हमारी, क्योंकि अभी हम समापन नहीं कर पाए हैं, व्रत का उद्यापन नहीं कर पाए हैं। इस कारण कि संकल्प की जो छोटा सा भी आधा वाक्य भी है, एक शब्द भी है, न छूटे। क्योंकि संकल्प में ये था कि वहाँ जाकर समापन करेंगे, वहाँ जाकर समापन करेंगे, मंदिर बन जाए और रामलला जी का मूर्ति वहाँ पर विराजमान हो जाए, उनके दर्शन करके उनके प्रसाद से हम समापन करना चाहते हैं। तो दिनचर्या बहुत ज़्यादा अधिक कष्ट में निकली। और ये दिनचर्या ये थी कि सुबह स्नान करना और पूजा पाठ करना, और फिर इसके बाद रामायण है, गीता है, इसमें समय निकालना, या टीवी में लगातार जो धार्मिक के चैनल आते हैं उनको लगाए रहना, या राम नाम के कैसेट रखा है उसको लगाते रहना। राम नाम का कैसेट चलता रहता है तो वो उसमें हमको अच्छा लगता है। मैंने ऐसे हमने सोचा पूरा दिन मतलब राम नाम का उच्चारण होता रहे, कैसेट से हो या टीवी से हो। तो हम पहले खुद कर लेते थे, अभी क्या हमारी सांस बढ़ गई है, हम अधिक बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम अभी बोलते हैं बच्चों से कि कैसे लगा दो बेटा, मतलब हम राम नाम सुन लें।